Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss a very interesting topic जिसका नाम है personality and its determinants. Personality क्या होती है और उसके determinants क्या होते हैं? Determinant means factors जो आपकी personality को इफेक्ट करते हैं. पहले तो हम अगर personality की बात करें तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर समझाया जाए तो जैसे कि हम किसी भी पर्सन को देख के कह देते हैं कि वो बहुत हंसता है, ठीक है, वो बहुत रोता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है. ये क्या है कि उस इंसान की पर्सनालिटी है जो उसको सबसे अलग बनाती है. ज़रूरी थोड़ी है कि सारे रोते हैं, नहीं, वो जो आपको मतलब वो चीज़ जो आपको अलग बनाती है सबसे, उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं. ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं. Personality. The word personality is derived from the Latin word persona, which means to speak through. ठीक है, जो मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बोलती है कि हाँ, सामने वाले को समझ आता है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो बहुत अच्छा है, वो दिल का बहुत अच्छा है. ठीक है, ये उस इंसान की पर्सनैलिटी है. अब सभी तो दिल के अच्छे नहीं होते, ठीक है, कोई ज़्यादा ही रोता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है. सबको पता है कि हाँ, ये तो रोता रहता है. ठीक है, तो ये क्या है, एक पर्सनैलिटी है जो आपको यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है. According to this root, personality is the impression we make on others, the mask we present to the world. मतलब वही चीज़ कि मतलब ये क्या है, इम्प्रेशन है जो आप दूसरों पे छोड़ते हो, इम्प्रेशन. ठीक है, दूसरा आपके बारे में फिर वही सोचेगा ना जैसे आप उसके सामने बिहेव करोगे. वो मास्क जो हम सोसाइटी में लेकर घूमते हैं, मास्क इन द सेंस जैसे कि रामलीला होती है, ठीक है, उसमें क्या करता है, कोई एक पर्सन होता है वो हनुमान का मास्क पहन लेता है, तो वो क्या है, उसको हम यही बोलते हैं ना कि ये देखो हनुमान आ रहा है. ठीक है जी, कोई राम का पहन लेता है तो ये राम जी आ रहे हैं, ऐसा हो जाता है. ये वो पर्सनालिटी है जो हम सबको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो ऑडियंस बैठी है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं. वैसे ही हम सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं खुद को, ये हमारी कोई पर्सनालिटी है, हमारी कोई अच्छाई है. हमने ये नहीं बताना कि हम में ये अच्छाई है, सामने वाले को दिख ही जाएगा जैसे आप बिहेव करोगे. वो मास्क होता है जो आप दूसरों को दिखाते हो. ठीक है जी, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी. इट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक. ठीक है, जो आपको सबसे अलग बनाता है. क्या बनाता है, किसी का इंटरेस्ट अलग है, किसी की वैल्यूज़ अलग हैं, किसी में कुछ एबिलिटी है. ठीक है जी, किसी में कोई स्किल्स हैं, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है. ठीक है जी, सबका मतलब क्या क्या है, सबके इमोशनल पैटर्न्स अलग होते हैं. कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है, कोई हंसता रहता है सारा दिन, कोई रोता रहता है. सबकी क्या है, अपनी अपनी पर्सनालिटी है. ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी. आई होप समझ आ गया कि पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या होती है, जो आपको सबसे अलग बनाती है, आप में कुछ अलग बात होती है. देन पर्सनालिटी इज द वे द इंडिविजुअल एडजस्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल वही बाहर सोसाइटी में लोग रहते हैं, आप खुद को उनके सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, अच्छा दिखाते हो, बुरा दिखाते हो, वो एक मास्क है. एक्चुअल में आप कुछ और हो बट दिखाते कुछ और हो. ठीक है, कई तो होते हैं एज इट इज, जो अंदर से हैं वह बाहर से हैं. ठीक है, बट कुछ होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को छिपाते हैं. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कि मतलब एक्चुअल में दिल में कुछ और होता है, उनके बाहर कुछ और दिखाते हैं. वो होता है मास्क जो हम सोसाइटी के लिए प्रेजेंट करते हैं. सोसाइटी में अच्छा भी रहना पड़ता है, बुरा भी बनना पड़ता है. ठीक है जी, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम पर्सनालिटी बोलते हैं, जो एक पर्सन को अलग बनाती है सबसे. The definition thus suggests that personality does not change from day to day. और पर्सनालिटी चेंज नहीं होती दिन प्रतिदिन. ठीक है जी, पर्सनालिटी अगर मैं कहूँ कि मैं साइंस में बहुत अच्छी हूँ तो क्या मैं अगले दिन साइंस में अच्छी नहीं रहूँगी? गलत बात है. पर्सनालिटी चेंज थोड़ा होती है. पर्सनालिटी तो इंसान के अंदर से आती है कि वो एक्चुअल में है क्या. उसमें अगर कोई स्किल्स हैं, कोई एबिलिटी है, तो वो अगले दिन चेंज थोड़ा हो जाएगी. इंसान तो वही है, उसकी स्किल्स भी वही हैं. ठीक है जी, तो ये चेंज नहीं होती. देन पर्सनालिटी इज एन इंटरनल प्रोसेस दैट गाइड्स द बिहेवियर. ये इंटरनल प्रोसेस होता है, आपके अंदर से आती है. आपकी कोई अच्छाई है वो सबको दिखती है कि हाँ, ये अच्छाई है जो आप सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आप अंदर से अच्छे हो. ठीक है, आपका कोई एटीट्यूड है, कोई अच्छा एटीट्यूड है, आप सोसाइटी में प्रेजेंट कर रहे हो, सोसाइटी में जाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, उनको भी अच्छा लगता है आपसे बात करना, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी क्या है, बहुत अच्छी है. आप सबको हंस के बुलाते हो, सभी बुलाएंगे आपको. ठीक, पर्सनालिटी इज अ साइकोफिजिकल विच मीन्स बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल. वही आपके माइंड से रिलेटेड और आपका फिजिकल बिहेवियर की कैसा है. ठीक है जी,
पर्सनैलिटी वॉज नॉट अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फिनोमेना। ये देखो बायोलॉजिकल चीज़ों से या जेनेटिक जो जीन्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे पेरेंट्स हो वैसे ही बच्चा होगा। ठीक है जी। कई बार क्या होता है वो बच्चा सोसाइटी में जब इंटरेक्ट करता है तो चेंजेस लेके आ सकता है आगे जाके। ठीक। इट इज़ कंसिस्टेंट, इट इज़ यूनिक। सब में क्या होती है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है सबकी। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद इन्वायरमेंट, कि आपको हेल्प करता है इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सभी के साथ इंटरेक्ट करने में। इट इज़ स्टेबल बट डायनेमिक इन नेचर, ये एक स्टेबल है और डायनेमिक है, मीन चेंजेस आते रहते हैं नेचर्स पे। ठीक है जी। देन कम्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। देखो मतलब इंडिविजुअल है जो कैसे अलग हो सकता है। देखो कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो उसको अलग बनाते हैं। उसका सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है बॉडी की, उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है जी। वो सब चीज़ें उसको अलग बनाती हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, उसकी होम कैसे घर में रहता है, उसकी फैमिली कैसी है, सबकी अलग अलग होती है फैमिली, वो चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कैसी सोसाइटी में रहते हो, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती हैं। अगर आप किसी ऐसी मतलब सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे बहुत मतलब एजुकेटेड पर्सन नहीं है तो आपको बहुत लो फील होगा, बिकॉज आप तो पढ़े लिखे हो। ठीक है। तो ये हो जाता है, मतलब कई बार क्या होता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो, जब आप अनएजुकेटेड पीपल्स में रहते हो ना, आप भी वैसे ही बिहेव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही रह जाती है। कहते हैं ना कि पढ़ लिख के चाहे इंसान जहाँ पे रहता है ना वैसा ही होता है, उसकी बोलने का तरीका ही कुछ और होता है, मतलब वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है एक तरह से। तो वो आप पे डिपेंड करता है दैट यू नीड टू चेंज दैट। ठीक। देन बाकी क्लासिफिकेशंस आप कर सकते हो। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो बच्चे को इफेक्ट करती हैं उसकी पर्सनैलिटी बनाने में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे आपकी हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। ठीक है जी। आपकी बॉडी सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसा है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ, कि आपकी विल पावर है खुद की पर्सनालिटी सेट करने में। इंटेलिजेंस और आपकी मेंटल फंक्शनिंग साइकोलॉजिकली है। अचीवमेंट, मोटिवेशन, कि क्या आप सक्सेस लेना चाहते हो, आप मोटिवेटेड हो। सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, कोई मोटिवेटेड होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है। मोटिवेशन ज़्यादा है तो पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी, मोटिवेशन है ही नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब होगी। ठीक है। लेवल ऑफ एस्पायरेशंस, आप कितना एस्पायर्ड हो किसी चीज़ से। सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, सोसाइटी और कल्चर कैसे, आपके कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे कल्चर से आप बिलोंग करते हो, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। आपके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, टीचर ध्यान नहीं देगा बच्चे की तरफ, बच्चे की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप अप होगी। होम और फैमिली, आपके पेरेंट्स और आपका पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव हो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनाने में। देन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, पर्सनैलिटी क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन यू आर शोन बाय द वे यू बिहेव, फील एंड थिंक। पर्सनैलिटी वो चीज़ होती है जो आपको एक अलग पर्सन बनाती है, कि आपकी अलग थिंकिंग होती है और आपकी अलग फीलिंग होती है जो आपको एक अलग पर्सन बनाती है, यूनिक बनाती है सबसे। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.